हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 2019 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2011 से लेकर 2022 तक का MSN1, MSN2, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और OBG का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उसका वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैं आप लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। एक एक करके आने वाले एक वीक में ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी आप लोगों का सारा वीडियोज़ अपलोड हो जाएगा। 2019 से लेकर 2011 के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्व वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया आप लोगों को 2019 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पूछा है मीनिंग में पहला क्वेश्चन है वैक्सीन। आप लोग सब जानते हैं वैक्सीन सबको लगाया जाता है, जिसे हिंदी में टीका कहा जाता है। तो वैक्सीन कई तरह का होता है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन स्पेशली दिया जाता है बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे मीनिंग आप लोगों को लिखना है, ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट इज यूज टू स्टिम्युलेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीज कॉल्ड ए वैक्सीन। यानी कि वैक्सीन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो आने वाले उस बीमारी जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्ट करेगा तो उसके साथ लड़ने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए आपके बॉडी को रेडी करता है, आपके बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। वो क्या होता है, आपका वैक्सीन होता है। तो वैक्सीन एक तरह से आपका बॉडी को किसी भी एक पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में लड़ने के लिए स्टिम्युलेट करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हाइपोस्पेडियासिस। हाइपोस्पेडियासिस का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ए कंडीशन इन व्हिच द ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज ऑन द अंडर साइड रादर देन द टिप। यानी कि जो ओपनिंग ऑफ पेनिस होगा वो आपका नॉर्मल जहाँ टिप में होता है वहाँ से नीचे कहीं और होगा, जो आप लोगों को यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। इस तरह से अलग अलग कंडीशन होता है, यहाँ पर लोकेशन के अनुसार इसका अलग अलग नाम भी दिया गया है। तो इसे ही आपका हाइपोस्पेडियासिस के नाम से जाना जाता है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। आगे जाके शायद आप लोगों को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन फिर से। थर्ड नंबर में आप लोगों को पूछा गया है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस का मीनिंग आप लोग लिखोगे, इन्फ्लेमेशंस ऑफ द कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या है, तो आपका आई में कंजक्टिवा होता है, जो आपका वाइटिस पार्ट दिख रहा है बाहर से आपका आंखों में, वो वाइटिस पार्ट्स को क्या कहते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। कंजक्टिवा एक लेयर होता है, उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उसी को आपका कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। नॉर्मल ऐसा होता है आई का स्ट्रक्चर, यानी कि वाइटिस पार्ट आप लोगों को जो दिख रहा है, इसमें इन्फेक्शन होने के कारण ये रेड हो जाएगा, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। इस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है पीका। पीका का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, क्रेविंग एंड चेविंग सब्सटेंसेस दैट हैव नो न्यूट्रिशनल वैल्यू सच एज आइस, क्ले, सॉयल और पेपर कॉल्ड पीका। यानी कि ऐसा कंडीशन होगा इसमें पेशेंट क्या करेगा कि जिसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, ऐसे चीज़ को खाना शुरू कर देगा। जैसे आप लोग जानते हैं मिट्टी, पेपर, कपड़ा, ये सब चीज़ को खाएगा, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रॉब्लम हो जाएगा और डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हो जाएगा, जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, पेशेंट डिप्रेशन में जाएगा। इस तरह के कई और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो इस कंडीशन को ही पीका कहा जाता है। इसका दूसरा मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, पीका इज एन ईटिंग डिसऑर्डर इन व्हिच द पर्सन ईट्स थिंग्स दैट आर नॉट फूड। यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, राइट साइड में आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक्स। यानी कि जन्म के बाद से लेके 4 वीक मतलब 28 डेज के पीरियड को क्या कहा जाता है। तो आंसर में लिखना है आप लोगों को नियोनेटल पीरियड। उसके बाद यहाँ पे पूछा है ब्रेस्ट मिल्क इज स्पेस फूड। तो ब्रेस्ट मिल्क दुनिया का सबसे बेहतर फूड होता है, इसलिए आपको लिख देना है बेस्ट फूड। उसके बाद यहाँ पे पूछा है मम्स इज एन एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज कॉज्ड बाय ए स्पेस वायरस। तो वायरस का नाम आपको लिखना है यहाँ पे पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस के कारण मम्स होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मम्स क्या है। मम्स का नाम आप लोग शायद नहीं सुने होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट चाइल्ड को मम्स का इन्फेक्शन होता है। जो आपका गाल यानी कि जहाँ चिक है, चिक के ऊपरी साइड में जहाँ ईयर है यानी कि कान है आपका, उसके फ्रंट साइड में
क्या होता है, फूल जाता है, सूजन होता है, उस कंडीशन को ही मम्स कहा जाता है, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। तो इस तरह का कंडीशन अक्सर सभी को ऐसा होता है, होने पर एक पट्टी लगाया जाता है जिससे ठीक हो जाता है। इसी केस को या इसी का इन्फेक्शन को आपका मम्स कहा जाता है। अब मम्स क्यों होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें, अगर नहीं जानते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा मम्स क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है इन्फेंसी, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके 1 साल का जो उम्र होता है उस एज में जो बच्चे होते हैं उसे इन्फेंसी के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं कि बच्चे का जन्म होने से लेके मृत्यु तक का जो एज पीरियड है इसे कई भागों में डिवाइड किया गया है। जो यहाँ पे आप लोगों को 2 मिल गया, 1 महीना तक के जब बच्चों का एज होता है तो उसे न्यूनेटल कहा जाता है, और 1 ईयर तक को क्या कहा जाता है, आपका इन्फेंसी कहा जाता है। आगे फिर मिलेगा आप लोगों को कि 1 साल से लेके 3 साल के एज को क्या कहा जाता है, 3 साल से लेके 6 साल के एज को क्या कहा जाता है। इस तरह का कई भागों में डिवाइड किया गया है ह्यूमन के एज पीरियड को। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज एन एंथ्रेक्स बैसिली। इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि एंथ्रेक्स बैसिली के कारण ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ट्यूबरक्लोसिस होता है। जो यहाँ पे आप लोगों को आंसर में दिखाया गया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके इन्फेक्शन के कारण टीबी होता है। टीबी आपका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स एनएनसेफेली। एनएनसेफेली जो है ये आपका कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे पूछा है टेटनस इज कॉज्ड बाय सी टेटानी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि सी टेटानी के कारण ही टेटनस होता है। यहाँ पे सी का फुल फॉर्म आप लोगों को दिखाया गया है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। आप लोगों को ये याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि सी टेटानी का फुल फॉर्म लिखना हो तो आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है थंब सकिंग इज ए साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि थंब सकिंग जो होता है वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं होता है, वो होता है आपका बिहेवियरल डिसऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है 2019 का सप्ली क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में 2019 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को